हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हायर लर्निंग ड्यूरिंग द वैदिक एंड द बुद्धिस्ट पीरियड। सो इसके अंडर एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले तक्षशिला का देखिए, ये कौन सा यूनिवर्सिटी था? ये सबसे ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा, ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। ये कब हुआ था? 700 BC के दौरान ये वाला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था। नेम इनका कहाँ से डिराइव हुआ है? एक्चुअली तक्ष, ये सन ऑफ भरत, इनका नाम से ये तक्ष नाम पड़ा इंस्टीट्यूशन का। ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में। जो यूनेस्को है उन्होंने भी डिक्लेयर किया है इट एज एन हेरिटेज साइट। और किस ईयर में? 1980 में। ये एक हेरिटेज साइट है जो डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड दिस प्लेस इन द 19th century। ये तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ गांधार। ये भी याद रखिएगा, किंगडम ऑफ गांधार का कैपिटल है तक्षशिला। ठीक है। दक्षा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन अराउंड द 7th century। अच्छा, जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में ट्रैवल किए हैं, जो भी स्टडी करने के लिए आए थे, जैसे ह्यून त्सांग आए थे इंडिया में स्टडी करने के लिए इन द तक्षशिला यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड। सो ये सब आप लोग को याद रखना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन कौन आए थे विजिट करने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सब याद रखना है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम। अच्छा, अब करिकुलम क्या है कि जितना भी वहाँ का सिलेबस क्या क्या होता था, जैसे अभी के टाइम में क्या होता है कि पूरा बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। जो 1 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं जैसे क्लास में, पूरा का पूरा वो लोग सिलेबस पढ़ेंगे। पर यहाँ करिकुलम अलग था और यहाँ पर ही चॉइस था बच्चा लोगों को कि उनको जो भी स्टडी करना, जैसे किन्हीं को एस्ट्रोनॉमी में ही भर्ती होना, तो डायरेक्ट वो लोग एस्ट्रोनॉमी में भर्ती हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, अपना पढ़ करके बाहर आ सकते हैं। सो करिकुलम देखते हैं हम लोग। वेदा, 3 वेदास यहाँ पढ़ाया जाता था, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड शिल्पा, दैट इज क्राफ्ट भी यहाँ सिखाया जाता था। वेदा, सो सबसे पहले क्या है? द साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस उच्चारण सही से करना है। फॉस्टिक लिटरेचर, यहाँ पर ही क्या? राइट्स एंड सैक्रिफाइसेस का मेंशन था ये वाला फॉस्टिक लिटरेचर में। फिर ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, प्रोस्टडी, दैट इज द स्टडी ऑफ रिदम, सुर जो होता है उस चीज़ को स्टडी करने के लिए भी ये कोर्स हुआ करता था। एंड एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कहाँ से वर्ड्स एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है, ये भी हमारा उस समय का कोर्स में हुआ करता था। सो जो 18 शिल्प है उसमें क्या क्या है? शिल्प या फिर क्राफ्ट, तो यहाँ क्या क्या था? संख्याएं हो गया, न्याय, लॉजिक, वैशिष्ट, एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन, अर्थमेटिक, म्यूजिक, मेडिसिन, 4 वेदास। सो इतना सारा चीज़ यहाँ कोर्स में हुआ करता था। एक चीज़ है स्नेक चार्मिंग। सो स्नेक को कैसे वश में रखा जाए, वश में किया जाए, ये भी पढ़ाया जाता था। मिलिट्री आर्ट्स, सो उस समय का हमारा करिकुलम सोचिए कितना एडवांस था। कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब हुआ ही करता था। कारपेंट्री, पेंटिंग, डांसिंग वगैरह, पूरा मतलब फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर देखिए, टीचर्स लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि टीचर लोग अगर कह दिए कि वो कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में ये बच्चा एडमिशन लेने के लिए काबिल है कि नहीं, वो लोग डिसाइड करेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन, फिक्सिंग ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वही लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करना है बच्चों को, रिजेक्ट करना है, रूल्स क्या रखना है, डे टू डे वर्क, शेड्यूल, करिकुलम वगैरह सब चीज़ टीचर्स लोग डिसाइड किया करते थे उस समय। टीचर वॉज द अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज स्पेशलाइजेशन। उनको अपने नॉलेज में बहुत ज़्यादा पारंगत बोलते हैं जिसको, टीचर्स लोगों को बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हुआ करते थे। सो कोई भी उनके साथ कम्पीट तो कर ही नहीं सकता है, मतलब वो इतना अपना सब्जेक्ट में इतना नॉलेज होल्ड करते थे। इसी के वजह से इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखिएगा कि बाहर के चाइनीज़ हो गए, वो लोग आकर के भी स्टडी किया करते थे इन सब यूनिवर्सिटीज़ में। सो कोई रिजिड रेगुलेशन ऑफ एनी सॉर्ट, टीचर वो सेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट। अच्छा, टीचर्स अगर सेटिस्फाइड है, स्टूडेंट अगर ठीक कर रहा है, ठीक से पढ़ रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो बच्चा वो
सब्जेक्ट में पास हो सकता है। अगर टीचर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट को, इसलिए यहाँ टीचर्स लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पर देखिए फ्री एडमिशन है जितने भी कास्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कास्ट के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे उन लोगों के लिए फ्री एडमिशन हुआ करता था एक्सेप्ट दी चंडालास, राइट। सो ये भी प्रीवियस से क्वेश्चन में आया हुआ है कि फ्री एडमिशन कौन से यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। प्रीवियस से क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में। बच्चा को जो भी स्टूडेंट उनको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वो उनका चॉइस पर छोड़ दिया जाता था। सो यहाँ कंप्लीट डेमोक्रेसी था। ये यूनिवर्सिटी में अलग अलग कास्ट, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट्स लोग यहाँ अपने अपना मर्जी से स्टडी कर सकते थे। और ये बुद्धिज़्म का है, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ लर्निंग ये बुद्धिज़्म का है, याद रखना है, तक्षशिला। अब देखिए यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है ना, मेजरली कुछ स्टूडेंट्स के वजह से ना बहुत फेमस थे, जैसे पन्नी द ग्रेट ग्रामर ऑफ संस्कृत, तो इनको ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज था संस्कृत का। चाणक्य नोन एज कौटिल्य एंड द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड जीविका फेमस फिजिशियन। ये वाला स्लाइड देखिए, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कौन कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ का ऑथर है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सब आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कौटिल्य ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र, ऑन स्टेट क्राफ्ट हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, सब चीज़ संस्कृत में लिखा जाता था, ठीक है। तो ये ऑथर थे अर्थशास्त्र का। इनका और भी नाम था विष्णुगुप्त एंड चाणक्य, और ये टीचर भी थे ऑफ द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। चरक, ये इन्होंने बनाया था चरक संहिता, जो कि एंशिएंट इंडियन मेडिसिन से रिलेटेड है, आयुर्वेदा, ठीक है। पन्नी, सो ग्रामेरियन एंड संस्कृत ग्रामेरियन, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर, एंड उन्होंने एक ग्रामर का कंपाइलेशन बनाया हुआ था जिसका नाम था अष्टध्यायी, ठीक है, याद रखना है, अष्टध्यायी उसका नाम था। एंड विष्णु शर्मा ऑथर एंड कंपाइलर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है? फेबल एंड कलेक्शन ऑफ बच्चों का छोटा छोटा स्टोरीज का कलेक्शन है, मॉरल स्टोरीज का कलेक्शन है। सो उसका नाम है पंचतंत्र, एंड उनके ऑथर थे विष्णु शर्मा, ठीक है। सो यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट कर दीजिएगा। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।